एक बड़ी खबर आ रही है। एक भयानक बस एक्सीडेंट में 2 युवकों की मौत हो गई है। मामला रियासी जिले की तहसील बमाक के साड़ी इलाके का है। यहां पर एक बस जो है वो गहरी खाई में गिर गई है, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई है। ये बताया जा रहा है कि 2 ही युवक इसमें सवार थे। एक बस को चला रहा था और एक उसके साथ जो है वो बैठा हुआ था, और दोनों की मौत हो गई है। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक को इलाज के लिए मोंगरी ले जाया जा रहा था और रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। एक भयानक सड़क हादसा जिसमें बस जो है गहरी खाई में गिर गई, और इस सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। एक युवक जो है वो तहसील बमाग के साड़ी इलाके का है, जबकि दूसरा युवक जो है वो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का बताया जा रहा है। ये बस सड़क हादसा जो है वो साड़ी तहसील बमाग जिला रियासी में पेश आया है। मेडिकल सब सेंटर जो है उसके पास पेश आया है। यहां पर 2 युवक जो हैं इस बस हादसे में काल का ग्रास बने हैं। एक वीडियो भी सामने आया है। इस बस का नंबर जो है JK 14D1191 बताया जा रहा है। ये वीडियो भयानक बस एक्सीडेंट जो है रियासी जिले की तहसील बमाक के साड़ी इलाके में मेडिकल सब सेंटर के पास पेश आया है। JK 14D1191 इस बस का नंबर है, और 2 युवकों की इसमें मौत हुई है। उनकी पहचान भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और अशोक सरोटिया जी को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे भी इस मामले में अधिक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आपको सबसे पहले बता दें कि जो जखी कुंड इलाका है, सब सेंटर मेडिकल सब सेंटर जो है उसके पास साड़ी में ये सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें एक बस गहरी खाई में गिर जाती है और एक युवक की मौत मौके पर ही हो जाती है, जबकि दूसरे युवक को इलाज के लिए मोंगरी की तरफ ले जाया जाता है, लेकिन उसकी मौत जो है रास्ते में ही हो जाती है। जिसकी मौत मौके पर हुई है उनकी पहचान बलविंदर सिंह, आयु करीब 16-17 वर्ष, पुत्र लब्बू राम, निवासी साड़ी तहसील बमाग जिला रियासी के रूप में हुई है। जबकि जिस युवक की मौत रास्ते में हुई उनकी पहचान कमल सिंह, आयु करीब 23 वर्ष, पुत्र दलीप सिंह, निवासी पंजड़ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के रूप में हुई है। और ये बताया जा रहा है कि साड़ी में ही आज चूंकि स्ट्राइक थी, साड़ी में ही ये बस लगी हुई थी, और ये जो 2 युवक हैं ये बस को लेकर पास में ही कहीं जाना चाह रहे थे, और इसी दौरान ये सड़क हादसा जो है वो पेश आ गया और दोनों की इस बस हादसे में दुर्घटना में मौत हो गई। अशोक सरोटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी बताएं थोड़ा सा क्या मामला हुआ है, बस को लेकर कहां पर जा रहे थे? आज चूंकि स्ट्राइक थी, क्या बस नहीं चल रही थी, वहीं पे पार्क थी और पास में ही कहीं जा रहे थे 2 लोग ही इसमें सवार होकर, या कुछ और लोग भी थे इसमें? नहीं सर, इसमें 2 लोग ही थे, और ये आज स्ट्राइक थी, इसके कारण बस उधमपुर को जाती है, उधमपुर नहीं गई तो ये साड़ी में ही रुकी हुई थी जी। और ये दोनों एक्चुअली बस को धोने के लिए लेके जा रहे थे जी। उधमपुर नंबर की ही ये बस है, और ये जो रूट है इसका वो अगर बता पाए आप, मोंगरी, खोरगली, गब्बर, साड़ी, गब्बर, ये इस रूट पर चलती ही है उधमपुर से मोंगरी और फिर खोरगली और फिर साड़ी गब्बर की तरफ। हाँ जी, ये उधमपुर से आती है गब्बर तक, लास्ट जो स्टेशन है इसका गब्बर तक आती है जी जी। बाया मोंगरी खोरगली से होते हुए गब्बर तक आती है डेली, लेकिन आज जो है वो स्ट्राइक के कारण गई नहीं थी जी। तो इन लोगों ने तकरीबन कोई 3:40 के आसपास इस बस को निकाला, वहां से धोने के लिए नजदीक ही लेके जाना था जी, लेकिन किसी कारण से वो गिर गई और 2 लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई। एक उधर ही नजदीकी उनकी डेथ हो गई थी, और दूसरा जो है वो खोरगली हमारा दमनोद पुलिस स्टेशन है जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर आता है जी, वहाँ जाते हुए दूसरे की भी डेथ होगी। तो अभी उनकी दोनों की डेड बॉडी जो है वो PSC मोंगरी में है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में। डिस्ट्रिक्ट उधमपुर मोंगरी में शवों को रखा गया। जी जी, पोस्टमार्टम किया जाएगा।
हाँ जी, हाँ जी, अभी पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद जो जी, परिवार को। पहचान हालांकि हमने बताई, एक बार अगर आप भी हाँ, बता। ये एक है जो हमारे साड़ी के हैं, ये वरिंदर सिंह सन ऑफ लबू राम जी। जी इनकी कोई 16 से 17 साल एज है। जी, और बलविंदर हैं या फिर बरिंदर हैं? नहीं, वरिंदर सिंह के नाम से ही सब लोग जानते हैं, तो वरिंदर ही कह सकते हैं। जी जी, और चलिए। दूसरे जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के हैं, जी। पंजर के रहने वाले हैं। हम्म। तो उनकी एज कोई 23 साल के आसपास है। जी, चलिए, उनका नाम कमल सिंह है, हाँ, कमल सिंह उनका नाम है, पुत्र दिलीप सन सिंह। ऑफ दिलीप सिंह, ये पंजर के रहने वाले थे। जी, चलिए। तो और कोई जानकारी इसमें मिल पाई है, कितनी गहरी खाई में ये बस जो है सर वो ये गई? काफी दूर तक गई है, और अब आपको मैंने फोटोज जो सेंड की है वो जी, देखने से तस्वीरें आइडिया लगता है काफी बस की। भयानक तस्वीरें हैं, उसे जी देखकर जी जी, अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयानक ये सड़क हादसा होगा। बहुत ही दुखद है, क्योंकि कल जो श्रीनगर में हादसा हुआ तो उसकी वजह से वैसे दुनिया सदमे में थी, तो जी अचानक जी, हमारे साथ एक और हादसा हो गया। जी बहुत ही दुखद बात है। जी। तो पोस्टमार्टम क्या कोशिश है, अभी हो पाएगा? कुछ पॉसिबिलिटी है कि आज पोस्टमार्टम करके जी शव जी सर, कोशिश है। अभी उनके साथ जो परिवार के लोग गए हुए हैं और बाकी भी कुछ लोग वहां पहुंचे हैं, तो उम्मीद है कि आज हो जाएगा। ये जो सड़क है, जी ये सड़क क्या ठीक थी? और बरोत साड़ी गब्बर की ही ये सड़क है यहाँ के? इस दौरान ही ये सड़क हादसा पेश आया है, साड़ी के पास ही? जी जी, हाँ सड़क ठीक है, इतना ज्यादा कोई खराब नहीं है। सड़क ठीक थी, लेकिन शायद कोई ड्राइवर की गलती की वजह से हुआ, या कोई गाड़ी में खराबी आ गई, इसको नहीं कह सकते। जी लेकिन रोड का कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। जी। तो जी आम लोगों ने ही, स्थानीय निवासियों ने ही जो एक शव को और घायल को बाहर निकाला था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो वहीं आसपास के थे, वहां से मतलब यहाँ पे जो बस खड़ी थी वहां से मुश्किल से 100-150 मीटर की दूरी पर जाके गिर गई। जी ज्यादा दूर नहीं गई थी। तो जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के, उसके बाद पुलिस के जो स्टाफ था, उन्होंने भी बेचारों ने बड़ी कोशिश की, और वो भी टाइम पर वहां पहुंच गए। जी सबने मिलकर के बड़ी कोशिश की है। दिक्कत हमें एक ही चीज की आती है सर, कि वहाँ पे एम्बुलेंस कोई अवेलेबल नहीं होती हमारे पास। जी। पिछले दिनों भी जैसे हमने आपसे बात की थी, तो उस समय भी हादसा इसी तरह का अचानक हुआ था। तो लेकिन अभी अभी एम्बुलेंस ही पहुंची थी, देरी से पहुंची, या फिर किसी नहीं, और प्राइवेट ये वाहन में? जो लोकल प्राइवेट व्हीकल से इनको शिफ्ट करने की कोशिश की है, फिर एम्बुलेंस जो है मंगरी से मिली है, तो उन्होंने रास्ते से इनको शिफ्ट किया है। जी पर ये है कि हमें बड़ी दिक्कत एक ही बात की आती है कि कभी भी कोई ऐसा हादसा हो सकता है, तो ऐसे हालात में हमें बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है। डीडीसी के फंड से एम्बुलेंस खरीदी भी गई थी, ऑटो एम्बुलेंस, और फिर दूसरी भी थी, तो वो जी उनके लिए चालकों की व्यवस्था नहीं हो पाई और वो ऐसे ही खराब हो रही है। देखिए सर, मैं एक बात कहूंगा, चलो इस समय पे हम जी इस इशू को ज्यादा नहीं वो करना चाहते, लेकिन एक दुखद बात भी है कि चलो अगर इस फंड से ये खरीदी गई थी, तो उसका कुछ परसेंट तो फिर भी आया होगा। तो कम से कम हम उसकी परसेंटेज के हिसाब से हम वहां पे ट्रिप के हिसाब से किसी ड्राइवर को एडजस्ट कर सकते थे, कि जब जरूरत पड़ेगी तब उसको हम पेमेंट करेंगे। नहीं तो मैं ये भी कहता हूँ कि वो पब्लिक भी अरेंज कर सकती है। जब अगर हम प्राइवेट व्हीकल वाले को अपनी मर्जी से जी जितना वो मांगे उतना पैसा दे सकते हैं, तो जी अगर गाड़ी वहां पे उपलब्ध हो तो हम किसी ड्राइवर को भी वहां लगा करके उसको उतना पेमेंट हम कर सकते हैं कि वो अप डाउन कर ले। जी। लेकिन उसके लिए कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, किसी को उसकी चिंता ही नहीं है, क्योंकि हम वैसे डिस्ट्रिक्ट से कट ऑफ है। हम्म। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी बदकिस्मती है कि हमें ना तो कोई देख के, और कई बार हमारे यहाँ ऐसे कई हादसे हो जाते हैं, तो वहां से डेड बॉडी को उठा करके रियासी तक लाना पड़ता है उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए। जी, तो सड़क ये बहुत संपर्क बड़ी, जो है वो बीच में नहीं है, जिस कारण, और अगर सड़क से जाना हो तो मोंगरी से ही, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से ही होकर पहुंचा जा सकता है। जी हाँ सर, लेकिन ये है कि उधमपुर नहीं जाना पड़ता, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है, पहले ही, हाँ, कुछ पोर्शन आता है, लेकिन शुरुआत में ही। जी जी जी, और फिर घूम करके हम फिर, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, तो जी इनडायरेक्ट भी आ सकते हैं, लेकिन सुविधा कोई ऐसी नहीं है कि वहाँ पे ना तो कोई बस सर्विस है हमें डिस्ट्रिक्ट के लिए, जी ना तो कोई एम्बुलेंस है। चलो बस की भी वो भी तो प्रायोरिटी में है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो हेल्थ है। जी, तो बिल्कुल। सबसे जी, ज्यादा जान है प्रायोरिटी तो में है जहान हमारे है। लिए, जान जी, है तो और जान है। तो पहले जी भी वो जंगली जानवर का हमला हुआ था, और अब बस एक्सीडेंट में सर, एक हालांकि यही घायल था, पिछले और जी अगर समय पिछले पर। साल जी का एक मैं खाली पिछले साल की बात है, 3 महीने का एक डाटा मैंने कोशिश की थी, जो हमारा वहाँ पे
हेल्थ सेंटर है उनसे मैंने डाटा कलेक्ट किया था। 3 महीने में हमारे यहाँ तकरीबन 11 डेथ जो हो गई थी, जा तो मदर की, जा मतलब जो डिलीवरी वाले केस थे जी जा मदर की, जा उसके बच्चे की, मतलब इसी कारण से कि वो टाइम से एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाती है। फिर वो लोग मतलब प्लान करते रहते हैं हम लोग कि कैसे इसको कैसे करें, फिर घर में देखते थोड़ा रहते थोड़ा हैं। देरी भी कर देते होंगे किन्हीं सर केसेस में तो। ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि जी मान लीजिए कोई अगर किसी के पास पर्सनल गाड़ी है भी तो हो सकता है वो उधमपुर गया हो, जा कोई और कारण हो, जा उसके पास पेट्रोल नहीं अवेलेबल हो, तो कई दिक्कतें ऐसे होती हैं। दूसरी चीज है कि जब नहीं होती तो फिर आदमी प्लान करता है कि जी महंगा मिलेगा जी तो चलो देख लेते हैं, हो सकता है घर पे डिलीवरी हो जाए। जी। तो सड़क ऐसे का डीपीआर बन चुका है, काम शुरू होने वाला है। सर सड़क का डीपीआर बन चुका है, उसके बाद इसका टेंडरिंग हो चुकी है, लेकिन सिर्फ ये फॉरेस्ट की क्लियरेंस है वो पेंडिंग है। जी उसके चलिए। कारण जो है वो मतलब अभी तक काम जो है वो नहीं लग पाया। जी चलिए अशोक जी, इन मुद्दों पर अलग से भी एक डिबेट कर जी बातचीत जी करने जी की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ताकि सर, आज सड़क हम इस और मुद्दे जो पे बात भी एम्बुलेंस करना का चाहते आपका मुद्दा है वो हैं। जी हल हो सके। और अभी एम्बुलेंस मोंगरी से वहां तक क्यों नहीं आती? सड़क नहीं है, या फिर जो सड़क आपने यहाँ से ये बस गुजर रही थी, बस वहां तक पहुंचती है, तो वो एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंच पाती? सर एक्चुअली मोंगरी में भी एक ही एम्बुलेंस है, तो वो भी कभी टाइम पर उपलब्ध होती है कभी नहीं, वो मना नहीं करते हैं। लेकिन मैंने कई बार जैसे पिछले दिनों भी आपसे बात की थी कि डिस्ट्रिक्ट रियासी से हमें एम्बुलेंस आज तक उपलब्ध नहीं हुई और ना हो सकती। पिछले दिनों मैंने कम से कम 2 घंटे इसके लिए वो तो सड़क जगह जगह सड़क फोन घुमाए। सड़क तो वहां तक नहीं पहुंचती ना, एम्बुलेंस सर किस सड़क तरह? सड़क जो है वो मोंगरी से होकर के वहां पहुंचती है जहां अच्छा, बस आती है। घूम के आप ये कह रहे हैं कि घूम के नहीं आती एम्बुलेंस? बिल्कुल, मतलब वहां अगर चाहे तो वहां से आ सकती, क्योंकि हमारा पीएचसी टोट भी है, जी वो तकरीबन आधे रास्ते में वो पड़ता है। जी उसके बाद क्योंकि वो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो रियासी होने के कारण हम ना तो उधर के ना इधर के, वो फिर भी कोशिश करते हैं उधर वाले के हम प्रोवाइड करें। जी लेकिन रियासी वालों से मैंने पिछले दिनों जब ये ऑनलाइन ही काफी देर तक फोन पे डिस्कशन होती रही, इनकी तरफ से एक ही जवाब था कि हमारा जो कंट्रोल रूम है उसके जो इंचार्ज हैं उनके मुताबिक ये एरिया जो है वो डिस्ट्रिक्ट रियासी में है ही नहीं। तो वो मुझे बहुत एक दुख लगा कि मतलब घर वाले बोलते हैं कि ये हमारा बंदा ही नहीं है। वो जी बड़ी दुख की बात है कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले हमें संभाल रहे हैं, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट वाले जवाब दे रहे हैं कि ये हमारे, पता नहीं उनके पास मैप कोई गलत है, जब वो जो लोग बैठे हैं उनके पास कोई पैमाना नहीं है जिससे वो ये पता कर पाए कि ये एरिया है कहाँ। जी चलिए शायद अशोक जी, इसी वजह से ये इन सब मुद्दों चीजें पर नहीं। अलग से डिबेट करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आपके ये मुद्दे जो हैं आपने आज भी उठाए हैं ये हल होंगे। अगर हल नहीं होंगे तो अलग से डिबेट इस पर जरूर करेंगे। जरूर सर, आज मैं इस मुद्दे पे तो बात करना नहीं चाहूंगा। सबसे पहले तो मेरी उन परिवारों से मतलब हमदर्दी है जी और दुख भी है कि हमारे छोटे भाई थे जो हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए हैं। जी जी और बाकी चलो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन चलो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारों को संभलने की शक्ति दे। जी जी चलिए, जी शुक्रिया, धन्यवाद। तो एक बस दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई है। एक युवक जो है, तस्वीरें आपको फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे, एक युवक जो है वो साड़ी तहसील बमाग डिस्ट्रिक्ट रियासी का ही रहने वाला था, बरिंदर उसका नाम था। और दूसरा युवक जो है वो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का रहने वाला था। तफसील से इन दोनों की पहचान हमने आपको इस वीडियो में पहले बता दी है। और ये सड़क दुर्घटना जो है वो जो सब सेंटर है, मेडिकल सब सेंटर है साड़ी में, उसके ठीक पास जो है पेश आई है। यहाँ पर ये बस जो है एक गहरी खाई में गिर गई। इसमें 2 युवक थे और एक की मौत जो है वो मौके पर ही हो गई, जबकि दूसरे की मौत जो है वो मोंगरी ले जाते समय हुई। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।